अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। हम सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट किस्म के वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएबल डिफरेंट हमेशा जो है वो डाटा टाइप की बेस के ऊपर होते हैं। तो हम आज देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। इसके लिए हमने जो है वो हाउसिंग सोसाइटी वाली एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। उसी को देखते हुए हम जो है आज वेरिएबल को भी समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो वहाँ पे जितने भी प्लॉट्स होते हैं तो आप उनको कुछ नंबर्स देते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ए ब्लॉक्स में जितने भी प्लॉट्स थे उनको A1, A2, A3 के हिसाब से नाम दे दिए। इस तरह बी ब्लॉक में जितने भी प्लॉट्स हैं हमारे पास जो है हमने उन्हें B1, B2, B3 के हिसाब से नाम दे दिया। लेट्स से एक ब्लॉक है हमारे पास B13 जो है। अब B13 जो हमारे पास ब्लॉक है इसका जो है कुछ एरिया भी होगा, जाहिर बात है वो डिपेंड करेगा कि आपका वो जो B13 ब्लॉक है वो किस एरिया के अंदर आ रहा है, यानी 5 मरला के अंदर आ रहा है या 10 मरला के अंदर आ रहा है या कमर्शियल के अंदर आ रहा है। तो इस लिहाज से उसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा। साइज़ जो है आमतौर पे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो है वो मेमोरी का भी हिसाब है। मेमोरी आप कह लें पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी है और हमने उसमें जो है जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस लेते हैं और वो वेरिएबल का जो नाम होता है वो यूँ कह लें जिस तरह हमारे प्लॉट का नाम है उस तरह वेरिएबल का नाम है। और उसके अलावा जो है उसका अपना एक साइज़ भी होता है जो कि टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंटीजर टाइप रखते हैं तो उसका 2 बाइट का साइज़ हो जाएगा। अगर आप कोई और टाइप रखते हैं तो उसका डिफरेंट इस हिसाब से साइजेस हो जाएंगे हमारे पास में। इस लिहाज से हर एक वेरिएबल का जो है कोई एक नंबर होगा, यानी जिसे हम एड्रेस कह लेते हैं या नाम जिसे हम कह लें जो है, और दूसरा उसका साइज़ होगा। जिस तरह हमारे पास जो है हर एक मरले जो हमारे पास वहाँ पे प्लॉट है उसका साइज़ होता है। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि वेरिएबल भी हमारे पास जो है एक लोकेशन है। जिस तरह हमारे पास जो एक प्लॉट की एक लोकेशन है और नंबर से हम उससे जो है वो फाइंड कर सकते हैं प्लॉट को। और यहाँ पे हम जो है वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हमें मेमोरी का एड्रेस जो चाहिए होता है। और दूसरा जो है उसका वो साइज़ है। साइज़ जो है वो डिपेंड करता है कि आपने टाइप किस तरह की डिफाइन की हुई है। ओके जी, हम ज़रा इसे जो है वो मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने बताया हुआ है हमें कि वेरिएबल कुछ भी नहीं है, जस्ट जो है एक स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हम अपने जो है वो अपने वेरिएबल जो है वो स्टोर करते हैं और उनको बाद में मैनिपुलेट करते हैं, यानी उन्हें प्लस माइनस वगैरह जो है वो करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन वेरिएबल का जो साइज़ है वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपने उसकी टाइप जो है वो क्या रखी हुई है। और ये जो टाइप आपकी होगी यही बताएगी कि वेरिएबल को हमने कितनी मेमोरी जो है वो असाइन करनी है। इसके अलावा जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो मेमोरी के अंदर जो है जाके एक एड्रेस उसको मिल जाएगा और उसके अंदर फिर आप कुछ भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल जो हमारे पास वो ये है, जिस तरह हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे पास हार्ड डिस्क या रैम होती है और हम उसके अंदर जो है अपना डाटा स्टोर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है मेमोरी है और हम उसके अंदर जो है अपने वेरिएबल्स वगैरह जो है वो स्टोर करते हैं। इसके अलावा हम जो है वो यूँ भी समझ सकते हैं वेरिएबल को कि वेरिएबल हमारे पास जाहिर बात है हमने उसमें कोई ना कोई जो है वैल्यू स्टोर करवानी है और उस वैल्यू को जो है हम बाद में अपने प्रोग्राम के अंदर जो है किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हमने एक दफ़ा वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा दी तो फिर हमने जब दोबारा उसे एक्सेस करना है तो हमें उसके एड्रेस का पता होगा तो फिर हम उसे एक्सेस कर सकेंगे। तो एड्रेस का पता होने के लिए जो है उसका नाम जो है हमारे पास उसका एड्रेस है, तो हम उसके नाम से जब उसे एक्सेस किया करेंगे तो हम उसे दोबारा से जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे या उसे जो है हम जो है बाद में मैनिपुलेट कर सकेंगे। हम वेरिएबल को जो है वो ये भी कह सकते हैं कि ये एक एड्रेस है, मेमोरी का एक एड्रेस है या मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस है जिसके अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्टोर की होती है। तो जैसे हम इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो बाद में हम उस वैल्यू को फिर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है वो मज़ीद आगे जो है 2 कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रेलिवेंट जो है वो हम देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट जो है उनमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है। अब हम इनको देख लेते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है। यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि जब आप वेरिएबल की टाइप डिफाइन कर देते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे इंट ए जो है वो डिक्लेयर कर दी, यानी हमने एक वेरिएबल ए जो है वो हमने डिक्लेयर किया और हमने उसका नाम जो है वो इंटीजर रख दिया। इसी तरह हम जो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को अगर समझें उसमें यह है कि जब आप वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो आप जो है उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से मुराद ये है जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a = 10, यानी हमने इंटीजर जो है वो ए का जो है वो टाइप इंटीजर रखी थी और उसके बाद हमने इसको जो है वो जो वैल्यू दे दी है वो 10 दे दी है। ए उसका एड्रेस है मेमोरी के अंदर, यानी ये मेमोरी लोकेशन का नेम है तो उसका एड्रेस जो है वो फिर ए होगा
और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे पास 10 होगी। इस तरह हम जो यहाँ पे अपने वेरिएबल को इकट्ठा इनिशियलाइज और डिक्लेयर जो है वो इकट्ठा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, इंट a = 10 कर दिया है, यानी हमने इसे डिक्लेयर भी साथ कर दिया है और साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। इसको मजीद समझने के लिए फर्ज कर लेंगे हमारे पास सारी मेमोरी है और मेमोरी को हमने इस तरह कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है और ये सारे के इक्वल साइज के यानी इंटीजर टाइप के ही सारे वेरिएबल्स हैं। हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो दो मेमोरीज थी हमारे पास जो ये जो दो लोकेशन थी, इनको जो है दो नाम मिल गए, यानी एक को ए का नाम मिल गया और एक को जो है बी का नाम मिल गया। तो इससे हम कहते हैं हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यानी हमने मेमोरी को जो है कुछ नाम दे दिया और वो नाम जो जिस तरह हम जैसे डिक्लेयर करते हैं उस तरह से उनको नाम मिल जाते हैं और उनका जो साइज़ मिलता है वो हमेशा टाइप की बेस के ऊपर मिलता है, यानी जिस तरह दोनों की टाइप जो है इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों का साइज़ जो है वो इक्वल शो करवा दिया हुआ है। अब जैसे ही हम इसे इनिशियलाइज करेंगे तो इनिशियलाइज करने का तरीकेकार ये है कि जैसे ही आप इन्हें इस तरह यहाँ पे वैल्यू देती हैं तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन के अंदर आके फिर जो है वो स्टोर हो जाती है, यानी ए को जो है वो 10 वैल्यू मिल जाएगी, यानी इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो है वो ए होगा और इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो 10 होगी। इसी तरह इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जो होगा वो बी होगा और इसमें जो वैल्यू पड़ी होगी वो 20 होगी। तो इस तरह से हम जो है वो वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अहम है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे वेरिएबल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आती है। हम इन्हें डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं और बाद में हम इनको जो है फिर इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।